कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके आप जिसकी भी कल्पना करो वो आपको प्राप्त हो जाए। सोनक जी कहते हैं महाराज, पर लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी कि ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का साक्षात्कार करा दे। भगवान का साक्षात्कार तो केवल आप ही करा सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर अपने गुरुदेव की छाया है। आपको गुरु का प्रसाद प्राप्त हुआ है। इसलिए सूत जी महाराज जिसके ऊपर गुरु की प्राप्ति होती है, जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है, वह गुरु के आशीर्वाद से वह दुर्लभ वैकुंठ की भी प्राप्ति करा सकता है। गुरु कृपा से अति सुलभता से वह प्राप्त हो जाता है वैकुंठ। इसलिए है सूत जी महाराज, आप वो जो गुरु का प्रसाद आपको मिला है वह कृपा करके आप हमें भी प्रदान। अब तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न। वाह ऋषियों, आपका मेरे प्रति इतना स्नेह है, अगर आपका इतना स्नेह है तो आपको मैं आज संपूर्ण शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं। प्रसन्न हो गए आज सूत जी महाराज। लेकिन जब कोई व्यक्ति कोई विशिष्ट चीज देता है तो पहले देने वाले को सावधान कर देता है कि भाई ये कीमती वस्तु है और इसको संभाल करके रखना। तो उसी प्रकार सूत जी महाराज आज सौनक इत्यादि ऋषियों को विशिष्ट बात बताते हैं, तो इसलिए सावधान करते हैं और सावधान करते हैं कि भाई बड़ा संभाल करके रखना, कहीं इधर उधर न हो जाए। इस प्रकार से कहकर के करते हैं सूत जी महाराज, ऋषियों ये बताइए इस संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? संसार में सबसे बड़ा डर है तो मृत्यु का। मृत्यु के भय से हर प्राणी भयाक्रांत है और इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारा, ये सरकता रहता है, खिसकता रहता है संसार। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करेंगे तो उसके पकड़ में नहीं आता है संसार, या किसी की पकड़ में ये संसार नहीं आता है। और संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि हमारी पकड़ में बना रहे। और जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। जब ये संसार हमसे छूटने लग जाता है तो बड़ा कष्ट होता है हमें। तो इस संसार भय को दूर करने के लिए महाराज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है। बोलो सुखदेव जी महाराज की।
इस कलयुग में जो भी प्राणी इस मृत्यु लोक में आया है वो भयाक्रांत है, किससे? मृत्यु के डर से। और उसी मृत्यु भय को दूर करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट किया है। कि काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम भाषितम सुखेन भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, आपने देखा होगा, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। ऐसे नहीं बोलता है। जो आप तोते को सिखाओगे वही तोता बोलता है, पर बोलता मीठा है। तो सुखदेव जी महाराज जी इस श्रीमद् भागवत के तोते कह रहे हैं, पर उनको भी गुरु परंपरा से श्रीमद् भागवत महापुराण जब उन्होंने आत्मसात किया तब उन्होंने परीक्षित के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया। जगत के कल्याण के लिए भगवत रूपी यह फल सुखदेव जी ने प्रदान किया। जब उन्हें भी गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ तभी उन्होंने दिया, क्योंकि जब परीक्षित के सामने राजा परीक्षित जी से तो उनके सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया था, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया था। तो अपने मृत्यु भय को दूर करने के लिए अपने कल्याण के मार्ग को जब खोजने लगे तो उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की जो संहिता है उसके द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया था। 7 दिन में मरना सुनिश्चित था कि 7 दिन में आपको मरना ही मरना है। तो आदमी आजकल तो अगर किसी को बोल दिया जाए तो सब खाना पीना छोड़, तो अपना कल्याण का मार्ग ढूंढ रहे थे कि कैसे करके क्या होगा। 7 दिन में मरना सुनिश्चित है, तो उस मृत्यु के भय को दूर करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता को राजा परीक्षित को श्रवण करा करके उनको उनका कल्याण किया, उनको भय मुक्त कर दिया। लेकिन सज्जनों, जैसे ही राजा परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी बैठे और सुखदेव जी जब प्रवचन करने लगे श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता का, तो देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। तो जैसे ही पता चला कि परीक्षते कथा वस्तु सभायां संस्तुते सुखे सुराकुम्भं गृहीत्वा देवा तत्र समागताः। जब देवताओं को पता चला तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के वहां पहुंच गए जहां राजा परीक्षित जी थे। अमृत का कलश लेकर के पहुंचे। सुखदेव जी को देवताओं ने प्रणाम किया और अमृत का कलश सुखदेव जी के सामने रख दिया। सुखदेव जी बड़े अचंभव में पड़ गए, क्या बात है। अरे देवता लोग आज अपने आप यहां आ गए
और वो भी